जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी बर्नियर की। बर्नियर फ्रांस का निवासी था। वह एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक था, एक इतिहासकार था। उसका जन्म फ्रांस के जोई नामक स्थान पर सन 1620 ईस्वी में हुआ था। उसे घूमने और यात्राएं करने का काफ़ी शौक था। शिक्षा प्राप्ति के दौरान ही वह यूरोप के कई देशों की यात्राएं कर चुका था। उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की और वह पेशे से एक चिकित्सक बना। उसकी भारत की यात्रा करने की प्रबल इच्छा थी और वह सन 1656 ईस्वी में भारत पहुंचता है। इतिहासकारों का मानना है कि वह मुगल काल में अवसरों की तलाश में भारत में आया था। यह वह समय था जब शाहजहां के बेटों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर भयंकर संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष की घटनाओं को उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा था। उसने औरंगजेब की विजय और उसके राज्यारोहण को भी देखा था। सन 1656 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक 12 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा। पहले शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में, बाद में मुगल दरबार के एक अर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की थी। बर्नियर ने अपनी किताब ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखी, जिसे उसने फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया था। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 1671 ईस्वी में प्रकाशित हुए और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जापान तथा इताली भाषा में इनका अनुवाद हुआ। प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर भारत की स्थिति को यूरोप से नीचा मानता है। भूस्वामित्व पर बर्नियर कहता है कि यूरोप के विपरीत भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। मुगल सम्राट सारी भूमि का स्वामी होता था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांट देता था, जो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक थी। राजकीय भूस्वामित्व के कारण भूधारक भूमि अपने बच्चों को नहीं दे सकता था, इसलिए वे भूमि में सुधार व निवेश में रुचि नहीं लेते थे। इस कारण से कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया था। हिंदुस्तान के बारे में उसने लिखा कि यहाँ की खेती अच्छी नहीं थी। कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा किसानों के अभाव में कृषि विहीन था। यहाँ की हवा दूषित थी। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगलों का अनुसरण किया तो यूरोप तबाह हो जाएगा। बर्नियर हिंदुस्तान की अधिकांश समस्याओं की जड़ निजी भूस्वामित्व के अभाव को मानता है। शिल्पकारों के बारे में बर्नियर लिखता है कि शिल्पकार मूल रूप से आलसी होते थे। जो भी निर्माण करता वह अपनी आवश्यकता के अनुसार करता था। शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने की कोई प्रेरणा नहीं थी, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जाता था। इसलिए उत्पादन हर जगह पतन पर था। हालांकि वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य वस्तुएं भारत आती थी। बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण देता है। नगरों के बारे में वह लिखता है कि 17वीं सदी में लगभग 15% भारतीय जनसंख्या नगरों में रहती थी। यह अनुपात उस समय के यूरोप से अधिक था। इसके बावजूद भी बर्नियर भारतीय नगरों को शिवर नगर कहता है। बर्नियर ने सती प्रथा का विस्तृत वर्णन दिया है। उसने लिखा है कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, लेकिन अन्य को मरने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्य विवादों को अदालत तक भी ले जाती थी। जय हिंद।